पिछली वीडियो में हमने आयुर्वेद चिकित्सा के दो उद्देश्य के बारे में चर्चा की थी, जिसमें पहला है यदि व्यक्ति स्वस्थ है तो उसको स्वस्थ रखा जाए, यानी उसको कोई बीमारी लगे ही ना। और दूसरा, यदि कोई रोगी हो गया तो उसके बीमारी को कम समय में, कम पैसे में और कम औषधि में और कम से कम साइड इफ़ेक्ट में उसकी उसकी बीमारी को ठीक किया जाए। अब इन दोनों उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आचार्यों ने जो चिकित्सा सूत्र दिया है वो दो चिकित्सा सूत्र दिया है, जिसमें से पहला चिकित्सा सूत्र है शमन चिकित्सा। शमन चिकित्सा यानी किसी भी रोगी के रोग को औषधि खिला करके उसके रोग को शरीर के अंदर अंदर ठीक करना, ये शमन चिकित्सा कहलाती है। और जो ये चिकित्सा है, ये जो मतलब थोड़े समय की यानी नई बीमारी, जो थोड़े समय की बीमारी है, उसके लिए ये चिकित्सा सूत्र बहुत ही कारगर है। और दूसरा उन्होंने जो चिकित्सा सूत्र दिया है वो है शोधन चिकित्सा यानी पंचकर्म चिकित्सा। पंचकर्म चिकित्सा उन रोगियों के लिए है जो बहुत पुरानी, बहुत जटिल रोगों से ग्रसित हैं, उनके लिए पंचकर्म चिकित्सा का उन्होंने चिकित्सा सूत्र दिया है। पंचकर्म चिकित्सा में 5 अलग अलग चिकित्सा विधियों द्वारा, क्रियाओं द्वारा शरीर को जो है डिटॉक्सिफाई किया जाता है और रिज्यूनेट किया जाता है, जिससे जो रोगी का जो रोग है वो ठीक हो जाता है। अब किसी व्यक्ति को हमेशा स्वस्थ रखने के लिए, यानी वो बीमार ही ना हो, या अगर बीमार है तो वो जल्दी ठीक हो जाए, उसके लिए ये दोनों चिकित्सा सूत्र आचार्यों ने दिए हैं, आयुर्वेद में है। पहला है शमन चिकित्सा, दूसरा है शोधन चिकित्सा। पहला है औषधि द्वारा रोग का इलाज, दूसरा है पंचकर्म के द्वारा रोग का इलाज। लेकिन आचार्यों ने शास्त्र में जो है ये कहा कि मतलब कि शमन चिकित्सा यानी औषधियों से जो रोग का इलाज किया जाता है, उससे श्रेष्ठ शोधन चिकित्सा है, यानी जिसका पंचकर्म से इलाज किया जाए। यानी पंचकर्म जो इलाज है वो औषधि इलाज से ज़्यादा उत्तम, ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया है। तो अगर अब देखा जाए कि यदि कोई भी वैद्य, कोई भी चिकित्सक इन दोनों चिकित्सा सूत्र को साथ में लेकर नहीं चलता है, यानी यदि कोई ऐसा चिकित्सक है जो केवल दवाइयाँ ही खिलाया जा रहा है, वो पंचकर्म चिकित्सा अपने मरीजों को नहीं दे रहा है, तो कहीं न कहीं उसके इलाज में कोई कमी रह जाती है, जिससे वो असफल हो जाता है और रोगी भी स्वास्थ्य लाभ नहीं ले पाता। इसलिए जो रोगी है या कोई स्वस्थ व्यक्ति है, उसको भी ये मतलब ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे लिए जो है शमन चिकित्सा यानी औषधियों से रोग का इलाज, यानी और शोधन चिकित्सा यानी पंचकर्म से हमारा इलाज, वो दोनों को ध्यान में रख करके उसको लेना चाहिए। और जो चिकित्सक है या वैद्य है, उसके लिए भी ज़रूरी है कि वो अपने मरीजों के लिए शमन चिकित्सा यानी औषधियों से चिकित्सा और शोधन चिकित्सा यानी पंचकर्म से चिकित्सा, दोनों को साथ लेकर के और रोगी और रोग की अवस्था के अनुसार उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, ताकि जो है वैद्य या चिकित्सक अच्छा स्वास्थ्य लाभ दे सके और व्यक्ति चाहे स्वस्थ हो या रोगी हो, वो अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सके। अगर इनमें से कहीं कोई चीज़ छूटती है तो हो सकता है कि चिकित्सक भी अपने चिकित्सा में असफल हो जाए और रोगी स्वास्थ्य लाभ ना ले पाए। इसलिए दोनों चिकित्सा सूत्र जरूरी है।
और हम अपनी चिकित्सा में जो है शमन चिकित्सा यानी औषधि चिकित्सा और संशोधन चिकित्सा यानी पंचकर्म चिकित्सा दोनों लेकर के चलते हैं। इसीलिए आयुर्वेद की कृपा और परमात्मा की कृपा से अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और आप लोग भी अगर इन चीज़ों का ध्यान रखोगे, चाहे वो रोगी हो चाहे चिकित्सक है, तो आप लोग भी अच्छा स्वास्थ्य लाभ दे पाओगे और प्राप्त कर पाओगे।